नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सोशियोलॉजी मेजर पेपर 9 के सेट 1 देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये जो सेट 1 रहने वाला है, इसी तरह हम लोग जो है टोटल जो है सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 तक हम लोग करेंगे। और सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बता दें कि आप लोगों को क्वेश्चन जो होते हैं दो ग्रुप में होते हैं। ग्रुप ए में जो आपका क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करें ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 6 क्वेश्चन रहता है और जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन बनाना होता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको जो अच्छे से तैयार करना है, आपको तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा हो जाएगा, जो कि कौन सा आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए अनुमान लगाना उतना संभव नहीं है। तो इसलिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करना है। और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 जो क्वेश्चन है सेट में रहते हैं, तो इसको भी आपको एक बार देख लेना है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेमोग्राफी, यानी कि जनसंख्यांकी क्या है। तो जनसंख्यांकी जो वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें मानव जनसंख्या के आकार, यानी कि मानव जनसंख्या का आकार, संरचना, वितरण, जन्म, मृत्यु, प्रवास तथा वृद्धि के आंकड़े का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यानी कि सभी का आंकड़ा देखा जाता है, जनसंख्या के आकार का, संरचना का, मानव का, ठीक है। तो ये आपका जो डेमोग्राफी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज बर्थ रेट, जन्म दर क्या है। तो जन्म दर का अर्थ किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों की संख्या से होता है। तो ये जो एक वर्ष में के दौरान जो है प्रति 1000 जीवित जन्मों की संख्या से होता है, यही आपका जो है जन्म दर है, यानी कि बर्थ रेट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन मॉर्बिडिटी, रुग्णता की परिभाषा दीजिए। तो रुग्णता क्या है, रुग्णता से आप क्या समझते हैं, इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। तो रुग्णता का अर्थ है किसी जनसंख्या में बीमारी, रोगग्रस्तता या अवस्थता की स्थिति तथा एक निश्चित समय में बीमार व्यक्तियों की संख्या होती है। तो किसी एक निश्चित समय में बीमार व्यक्तियों की संख्या होती है, यही चीज़ आपका जो रुग्णता होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद प्राकृतिक, सामाजिक तथा मानव निर्मित परिस्थितियों, वस्तुओं और शक्तियों का समुच्चय जो जीवन को प्रभावित करती है। तो ये आपका पर्यावरण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ किसी समुदाय के सभी लोगों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, सुधार तथा रोग निवारण व्यवस्था होता है। तो ये आपका जो है सामुदायिक स्वास्थ्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू होता है। तो ऊपर मैंने 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखे, आपको एक बार उसको देख लेना है। और आपको अच्छे से तैयार जो करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशल डेमोग्राफी, सामाजिक जनसंख्यांकी का क्षेत्र समझाइए। तो इसका आपको क्षेत्र समझाना है। तो क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, स्कोप क्या हो जाएगा। तो इस तरह जो एग्जाम में होता है, इसका नेचर भी पूछ सकता है, स्वरूप, या फिर जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति भी बोल सकते हैं, यानी कि सामाजिक जनसंख्या का प्रकृति पूछ सकता है, महत्व पूछ सकता है, इसका प्रकार पूछ सकता है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 2, इसका आंसर क्या है। तो सामाजिक जनसंख्या की वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें मानव जनसंख्या से जुड़ी सामाजिक विशेषताओं, संरचना और परिवर्तनों का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है। इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है और समाज के अनेक पक्षों को अपने अंतर्गत शामिल करता है। सबसे पहले इसमें जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है, जिससे यह समझा जा सके कि लोग कहाँ और किस प्रकार रहते हैं। इसके साथ ही जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रजनन दर जैसे जनसंख्या के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। सामाजिक जनसंख्यिकी में प्रवास या माइग्रेशन का अध्ययन भी महत्वपूर्ण होता है। प्रवास यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, इसका भी अध्ययन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों के स्थान परिवर्तन से सामाजिक संरचना, रोजगार, शहरीकरण तथा सांस्कृतिक जीवन जो है प्रभावित होते हैं। यह विषय आयु संरचना, लिंग अनुपात, परिवार संरचना तथा वैवाहिक स्थिति जैसे सामाजिक पहलुओं का भी अध्ययन करता है।
इसके अतिरिक्त शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, रोग, गरीबी तथा जीवन स्तर जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों का विश्लेषण भी सामाजिक जनसांख्यिकी के क्षेत्र में आता है। और यह विषय जो है सरकार की जनसंख्या नीति, स्वास्थ्य योजनाएं, परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा सामाजिक विकास योजनाओं के निर्माण में भी उपयोगी होती है, यानी कि उपयोगी होता है। और इस प्रकार जो सामाजिक जनसांख्यिकी समाज की जनसंख्या और उससे जुड़े सामाजिक परिवर्तनों को समझने का विस्तृत अध्ययन क्षेत्र प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द सोशल काउजेज ऑफ डिजीज, यानी कि रोग के सामाजिक कारण लिखिए। तो रोग क्या आपके सामाजिक कारण आपको बताना है। तो रोग जो है केवल जैविक कारणों से नहीं होते बल्कि अनेक सामाजिक कारण भी लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक कारण है गरीबी। गरीबी जो लोग पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी, अच्छा घर और उचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे वे जल्दी बीमार पड़ते हैं। अशिक्षा भी रोग का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि शिक्षा की कमी से लोग स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य नियमों के बारे में सही जानकारी नहीं रख पाते हैं। गंदा और अस्वच्छ वातावरण भी रोग फैलने का बड़ा सामाजिक कारण है। कचरा, दूषित जल, खुले में शौच तथा भीड़-भाड़ वाले रहने के स्थान से संक्रामक रोग तेजी से फैलते हैं। बेरोजगारी और कम आय के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। खराब जीवन शैली जैसे नशा, धूम्रपान, शराब सेवन, असंतुलित भोजन और व्यायाम की कमी भी सामाजिक रूप से उत्पन्न आदतें हैं जो अनेक बीमारियों को जो है जन्म देती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अस्पतालों की दूरी, सामाजिक असमानता, अंधविश्वास और पारंपरिक गलत धारणाएं भी समय पर उपचार में बाधा बनती है और रोग को बढ़ाती है। इस प्रकार सामाजिक परिस्थितियां सीधे मानव स्वास्थ्य और रोग की स्थिति को प्रभावित करती है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो लॉन्ग आंसर टाइप यानी फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दें कि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसक्यूएमयू। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपना पेपर के लिए। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन को मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ, बाकी इसका आंसर है तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सभी आंसर अगर मैं पढ़ूंगा तो वो वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो इसलिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है मतलब लॉन्ग जो क्वेश्चन है इसको मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डेमोग्राफी, यानी कि सामाजिक जनसंख्यिकी की प्रकृति एवं महत्व समझाइए। तो सामाजिक जनसंख्या आपको प्रकृति समझाना है और आपका महत्व इसका समझाना है। और ऊपर इसका जो मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 उसमें था इसका क्षेत्र था, यानी कि स्कोप था, और इसको आपको डेफिनेशन भी थोड़े से अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल चेंज, जनसंख्या वृद्धि एवं सामाजिक परिवर्तन पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो यानी कि जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन पर उसके क्या प्रभाव पड़ते तो आपको बताना है। यानी कि जनसंख्या में अगर ग्रोथ हो रहा है, जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो इसमें समाज में क्या परिवर्तन है, इस पर क्या प्रभाव पड़ते, तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन फर्टिलिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, प्रजनन तथा उसके निर्धारणों की व्याख्या कीजिए, यानी कि निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। तो प्रजनन का आपको एक्सप्लेन करके बताना है तो ये क्या है और इसके कौन कौन से निर्धारक तत्व है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉवर्टी, स्वास्थ्य एवं गरीबी के संबंध की विवेचना कीजिए। तो ये चीज़ें आपको इसके अंतर को बताना है, यानी कि इसके बीच जो क्या संबंध है स्वास्थ्य और गरीबी के बीच, तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से पर्यावरणीय कारक जो है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, तो ये चीज़ें आपको बताना है एक्सप्लेन करके। तो ये आपका क्वेश्चन 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऊपर चल गया, यहाँ क्वेश्चन है, डिस्कस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की रुग्णता एवं मृत्यु प्रोफाइल की विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या की रुग्णता क्या है जिसको आपको बताना और जनसंख्या की मृत्यु क्या है, तो इन सभी चीज़ें बताना है, मृत्यु प्रोफाइल क्या है। तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से
कर लीजिएगा। तो ये सेट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि हम लोगों ने इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन था आपको उसको कर लेना, एक बार देख लेना, और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि 2 क्वेश्चन था, और लॉन्ग क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी तरह हम लोग और वीडियो भी लाएंगे सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।